देरी हो गई काम की वजह से। और आप सब थोड़ी स्वस्थता से कबीराज के पद सुने, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हमारे सभी साइंटिस्ट हैं, महात्मा गण हैं, ये विज्ञान धीरे धीरे समझ रहे हैं। ये हमारे सबके लिए आनंद की बात है। और धीरे धीरे इनका उपयोग भी करने लगे हैं, अनुभव भी करने लगे हैं, और थोड़ी थोड़ी बातें दूसरे को भी बांटने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ ये विज्ञान खुद ही इतना पावरफुल है कि खुद को भी समाधान देता है और अनेक व्यक्तियों को समाधान करने का मौका देता है। तो आइए, बहुत समय तो मैं नहीं लेता हूँ। जिन जिन महात्माओं को, मुमुक्षुओं को अपने प्रश्न करना है, जिज्ञासा के वश, कंफ्यूजन के वश, और अपनी प्रगति के लिए जो कुछ भी प्रश्न करना है कर सकते हैं। और कोई नया अनुभव बांटना चाहते हैं तो वो भी बांट सकते हैं। तो आइए हम सब अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा गहराइयों से प्रश्नों और उत्तर, जब जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं उत्तर देता रहूंगा, आप सबको समाधान मिलता रहेगा। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી હું વાંચન કરતી હતી મારું જૂનું લખેલું, તો એમાં આ આવ્યું કે મને જરાક એના વિશે સમજવું છે. સજીવન મૂર્તિ સિવાય મળ્યા સિવાય અમૂર્ત થાય નહીં. મૂર્તિનું અવલંબન મૂર્ત બનાવશે અને અમૂર્તનું અવલંબન અમૂર્ત બનાવશે. એ સમજાય છે કે આપણે કેવા ભાવથી દર્શન કરીએ છીએ અને કેવી રીતે જાય છે. તમે પેલા એ શીખવાડ્યું હતું જયારે જાત્રામાં અમે સમય શીખંડ ગયા કે તમારે મૂર્તિને જોઈને કેવી રીતે દર્શન કરવા, અંદર જે રહેલા તત્વ છે એને તમે દર્શન કરો છો, એ બધું સમજાય છે. તો અમૂર્તની, હવે આ પૂછવું છે કે અમૂર્તની અનુભૂતિ જ્ઞાની પુરુષ એકલા જ કરાવે. એટલે वो क्या कहना चाहते हैं कि मूर्ति का दर्शन और अमूर्त का दर्शन, पहले दोनों बात फिर समझ लो. એક કહી દઉં, અમૂર્ત ને પ્રકાશમાન થવું જોઈએ, એ મન નથી સમજાતું, એ પણ સાથે સાથે લઈ લેજો. ओके ओके ओके. तो उनका कहने का मतलब ये है, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का ये स्टेटमेंट है, वो कहना चाहते हैं कि जहां तक मूर्ति का दर्शन करोगे, मूर्ति का मतलब कोई आइडल फॉर्म के रूप में आप जहां तक भगवान की प्रतिष्ठा करोगे, वहां तक आपको मूल आत्मा का अनुभव नहीं होगा. मूर्ति तो प्रतीक है, प्रतीक. मूर्ति आत्मा नहीं है, चाहे राम की है, कृष्ण की है, महावीर की है, किसी की भी है. हाँ. और तो हम मूर्ति में जो भगवान मानते हैं, नंबर एक, और नंबर दो, व्यक्ति को भगवान मानते हैं, ये दोनों मूर्ति है. यस, ये तो હવે વધારે સમજણ પડી હમણાં તમારા तो બધા ક્લિપમાંથી. मूर्ति में भगवान, मूर्ति को भगवान नहीं मानना है, चाहे वो सजीवन है या चाहे आइडल के रूप में है. भगवान हमेशा अमूर्त स्वरूप होते हैं, और अमूर्त स्वरूप की पहचान करने वाले अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने अमूर्त का अनुभव किया है, नंबर एक, या तो वो रिलेटिव सत्य से मुक्त रहते हैं. हाँ. भले आत्मा का अनुभव नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य से मुक्त रहना ये पहली अनुभूति है दर्शन के रूप में. तो जो जिस मार्ग के ऊपर अनुभवी ज्ञानी पुरुष अनुभव के साथ चल रहे हैं, वो आपको बता सकता है कि आप आत्मा की अनुभूति
कैसे कौन से मार्ग से कर सकते हैं। हम्म क्योंकि आज तक तो हमने धर्मों के माध्यम से यही सुना था कि एक भगवान को प्रतिष्ठित करो, कि मैं इसको भगवान मानूं, एक गुरु को प्रतिष्ठित करो, मंदिर, संस्था, रिचुअल्स, ये सबको प्रतिष्ठा करके हम आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सोच रहे थे। तो वो आत्मा की अनुभूति का मार्ग नहीं है, मगर हाँ, पुण्य का मार्ग जरूर है। हाँ तो ये सब मूर्त है, अमूर्त नहीं है। धर्मों के माध्यम से आपको जो जो प्राप्त होता है ये सब मूर्त है, और मूर्त का फल मूर्त ही आएगा, जिसको हम हाँ कहेंगे पुण्य। पुण्य बराबर। हाँ और अमूर्त का फल अमूर्त आएगा, मतलब अनुभूति, जिसमें कोई फिजिकल फॉर्म में बेनिफिट नहीं होता है। हम्म તો આમાં જે કહે છે કે અમૂર્ત ને પ્રકાશમાન થવું જોઈએ, પણ અમૂર્ત તો પ્રકાશમાન જ છે, તો કેવી नहीं રીતે नहीं नहीं પ્રકાશમાન नहीं થવું જોઈએ? नहीं नहीं, वो बराबर है। वो ये कहना चाहते हैं आपके अंदर जो अमूर्त स्वरूप है वो प्रकाशित होना चाहिए, यानी ओपन होना चाहिए, अनकवर होना चाहिए। अभी कवर है। हम्म प्रकाशित का मतलब उनको उनका प्रकाश प्रकट होना चाहिए, दैट इज द सेंस। એટલે બધા આવરણ सब यस आवरण यस यस क्लियर होने चाहिए। यस यस यस, ये वो तो कहना चाहिए। लास्ट आपने बोला है लास्ट भाव में होएगा। हाँ हाँ, संपूर्ण। मगर केवल दर्शन की प्रक्रिया तो चालू हो गई ना। शुरू हाँ शुरू हो जाती है, हमारी हाँ, ज्ञानी मिलते हैं केवल तो। दर्शन की प्रक्रिया से ही तो केवल ज्ञान होगा। तो ये वी ऑल आर वे टू। वे टू ओके। સો हाँ, અમૂર્ત ને પ્રકાશમાન થવું જોઈએ એટલે वे टू। वे टू, हाँ, मतलब ओके। प्रकाशमान। देखो, आत्मा प्रकाशमान होना ये उनका स्वभाव है। मगर आत्मा प्रकाशमान हुआ है, वो कैसे बेनिफिट मिलेगा जीव को? तो कि निरावरण होगा, तो फिर कर्म नहीं बनेगा, तो जन्म मरण नहीं होगा, तो मुक्ति प्राप्त होगी। दैट इज बेनिफिट। अगर आत्मा प्रकाशमान है, कर्म तो बनते रहते हैं क्योंकि आवरण है, तो मतलब क्या रहा? तो हम ऐसे सोचते हैं हर बार के जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी हुआ है, ये सत्संग में मैं जुड़ी हूँ, तो वो आत्मा का प्रकाश से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो वो सही है, करना चाहिए आत्मा कि नहीं? नहीं, बताओ बताओ। देखो, आत्मा, सोल इज अ ऑलवेज कैटलिस्ट। हाँ वो वो प्रकाश ही कैटलिस्ट। दे। हम्म और प्रकृति हमेशा कुदरत बनाता है, कुदरत चलाता है, और कुदरत इसको अंत लाता है। यस। और वो पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप ये प्रक्रिया करता है। अभी जो लाइव प्रतिष्ठा है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि या एक भाग मैकेनिकल है और एक भाग कैटालिस्ट है। तो जो एक्टिव पार्ट है वो ओनली लाइव ईगो है, तो उनका रोल बहुत बड़ा है। इनको दो ऑप्शन है, या तो प्रकृति के साथ जुड़ जाए या आत्मा के साथ जुड़ जाए, या तो रिलेटिव सत्य की वैल्यू करे या तो सनातन सत्य की वैल्यू करे। उनके या पास दो संसार ऑप्शन। लक्षी और मोक्ष लक्षी, वही दो ही Yes, है ना। हाँ वही तो मैं कहता हूँ। तो अध्यात्म विज्ञान ने बहुत क्लियर है, इंपॉर्टेंट केवल हमने लाइव ईगो या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को दिया है, प्रकृति को नहीं दिया है, परमात्मा को भी नहीं दिया है। क्योंकि परमात्मा था, है और रहेगा, और परमात्मा की शक्ति भी कभी कम होने वाली नहीं है। तो उसके स्वभाव में है वो परमात्मा तो। को हाँ आपकी कोई शक्ति का जरूरत नहीं है, कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। ओके। जो जरूरत है, अगर रिलेटिव सत्य में है तो प्रकृति को जरूरत है, और सनातन सत्य में है तो रिलेटिव सत्य को मिटाना, यही आपका पुरुषार्थ है, कुछ अचीव करना नहीं है। हम्म सो आप जो बोलते हैं कि ज्ञानी को महत्व नहीं दो, उसको रिस्पेक्ट करो, पर नहीं, ज्ञान का महत्व दो, वो ही सेम थिंग। भगवान के रूप में इंपॉर्टेंट मत दो। ज्ञानी हम्म को सरेंडर होने की जरूरत नहीं है, मगर
ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास से हम ऐसे मार्गदर्शन पाए ताकि हम भी वही रास्ते पर आगे चल सके। बराबर है, अच्छा है। बराबर हम्म, स्वामी जी। तो हम्म, फिर वो भी लिखा था, वो भी समझ आ जाती है कि जे अमृत ने समझ्यो એને આધ્યાત્મી અમૃતની પ્રતીતિ બેઠી ત્યારથી આધ્યાત્મી થયો। सो हम्म। हम सब ये मार्ग पर है, आध्यात्मिक मार्ग में, तो हम अमूर्त को समझते हैं और यस। उसकी उसका ही हमको इम्पोर्टेंस देना है। अध्यात्म विज्ञान ने क्या कहा कि वैल्यू केवल आत्मा की है, बाकी सब जीरो है, क्योंकि कुछ यस। है और रहेगा। वैल्यू करने से भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। हम्म। तो इसीलिए अमूर्त की ही वैल्यू करना है। अध्यात्म में तो मूर्त की तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्चार्ज है, और जो हम्म। हिसाब लेकर आया है उस प्रकार से वो निकल जाएगा। हाँ, नव नव कुदरती रचना ही देखते हैं अभी तो हम, बट कोई कोई बार तो भूल भी जाते हैं। जय क्या? सच्चिदानंद स्वामी जी, थैंक ओके। यू, क्लियर जय हो गया। जय सच्चिदानंद। और कौन है? स्वामी जी, सिद्धांत में मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये मन वचन काया की जो क्रिया है और मन वचन काया जो है कुदरती रचना है। है? तो जीव मात्र के लिए जो प्रार्थना करते हैं तो वो जीव किसको बोला जाएगा, जीव किसको समझे हम? जीव जीव के लिए करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। वो भी कुदरती रचना और उदय कर्म है। तो जीव ये जो मन वचन काया है वो जीव कहलाएगा? मन मन वचन काया है, वही जीव है, और हाँ आत्मा शिव है। और हाँ। आप समझे ना? और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो पुरुषार्थ करने वाला है। जी जी। जन्म जीवन मृत्यु जिसका होता है वो जीव है, और जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है वो शिव है। और जीव है। प्रतिष्ठित आत्मा गलती से प्रकृति के साथ जुड़ गया तो जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। जब प्रकृति की वैल्यू जीरो करेगा और आत्मा की वैल्यू करेगा तो एक दिन आत्मा की अनुभूति करेगा। समझ में आ गया स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। यस हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। बोलिए। तो जो हम अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे सम्यक ज्ञान दर्शन में रहने के लिए दृष्टि मजबूत हो, ऐसी शक्ति दो कि हम्म। मैं कोई भी संजोग में सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग करना चूकूं नहीं। तो मैं निश्चय मजबूत करने के लिए जो शक्ति मांगता हूँ, तो उसका रिजल्ट तो अभी मिलेगा ना। जागृति अभी रहेगी, हम्म। मगर जागृति परिणाम के स्वरूप नेक्स्ट बर्थ में आएगी। और अभी जो निश्चय मजबूत करने की शक्ति हाँ मांगता हूँ। हाँ, वो बताओ मैं आपको, वो शक्ति मांगते हैं, वो शक्ति भी अभी मिलेगी, मगर शक्ति का फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। यस यस यस। तो निश्चय मजबूत होगा फल मेरा क्या? ये फल का मतलब अभी क्या मिल। है? अभी जो आपको जागृति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, निश्चय करते हैं, भाव करते हैं, वो आपका पुरुषार्थ है। बराबर। नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में अपने आप जागृति रहेगी, वो आपके हम्म। अनुभव जैसा है। बराबर। और अभी निश्चय भी मजबूत हो सकता है ना मेरा। निश्चय में मजबूत करने के लिए शक्ति मांगता हूँ। यस तो यस, मैं कोई संजोग तो मांगता नहीं हूँ। बराबर है। निश्चय ही निश्चय ही मजबूत करता हूँ। संजोग के रूप में ही, संजोग के रूप में आपको नेक्स्ट बर्थ में लाभ नहीं होगा, मगर जो संजोग आएगा उसमें विज्ञान की जागृति अपने आप रहेगी। ये भी बराबर। है। ओके ओके। तो क्योंकि हाँ हाँ। आपने अभी पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ का फल तो मिलेगा। तो वो बराबर है। जागृति आपको सहज रहेगी। ओके ओके। हम्म? जय जय सच्चिदानंद। जय अ, सच। बोलिए बोलिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग तो हो रहा है, और मतलब सत्संग भी ले रही हूँ फ्राइडे को।
बहुत जो अच्छा। बोला गया था नरेश भाई और सभी ने बोला था, अपने पूर्णिमा बहन थी ना, वो बोल रहे थे आप ले लो, तो मैंने सोचा कुदरती रचना तो शुरू है वीकली फ्राइडे, हर फ्राइडे, तो बहुत अनुभव तो चल रहा है। और मेरा भी यही प्रश्न था, जैसे नरेश भाई ने बोला कि निश्चय पक्का करना है। हम प्रार्थना करते हैं, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरा जो भी सुबह से शाम तक जो भी कुदरती रचना होगी और उसमें जो संजोग आएंगे, उसमें मुझे ज्ञान, दृष्टि, भक्ति और शक्ति देना, और ये दृष्टि, मेरी जो दिव्य दृष्टि मिली है, ज्ञान मिला है, उसका मैं उपयोग करूं और जागृति रख के उपयोग करूं हर क्षण क्षण। तो ये सही ऐसे चल रहा है। और वो कोई उस बात। निराकुलता और जो शांति बोलते हैं, वो भी महसूस हो रही है हर काम में। जो भी शकुंतला सुबह से शाम तक कर रही है, वो प्रकृति कर रही है, और उससे अलग ऐसे में निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हो, ऐसे उपयोग हो रहा है। यानी जो पुरुषार्थ बोलते हैं वो हो रहा है। बहुत अच्छा, जी बहुत जी। अच्छा। जय सच्चिदानंद प्रभु। बस खूब खूब आगे बढ़ो, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बस बस। हाँ? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय। પ્રભુ હમણાં તમે જે કીધું, સોરી મને હિન્દી એટલું આવડતું નથી, એથી માફી માંગુ છું. गुजराती बोलो, गुजराती बोलो। ઓકે, તમે હમણાં કીધું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે લાઈવ ઈગો છે, એ જે પ્રતિષ્ઠા કરે છે એ થાય છે. કુદરતી રચના જોઈને જે હિસાબ આવ્યો છે, હિસાબની સામે પછી જે રિએક્શન કરે છે કે હું यस। આ છું ને હું આ નથી. हम्म। હવે ઈ જે છું, ઈ જે કરે છે, ઈ જે પ્રતિષ્ઠા પછી કરે છે કે આ હું નથી પણ આ છું, એમાં ઈ ઓટો મોડમાં સેટ છે કે એમાં ત્યાં જ પુરુષાર્થ છે? તો પુરુષાર્થ તો જે બિલીફમાં જે લઈને આવ્યા હોય એ રીતે થાય ને? ના, આ અત્યારે આપણે જયારે લાઈવ ઈગો શબ્દ બોલ્યા તો પછી એને ઓટો મોડ શબ્દ ના બોલાય। लाइव लाइव का मीनिंग क्या है? લાઈવ કમ્યુનિકેશન, એની ડાયરેક્શન। दैट्स इट। मैकेनिकल का मतलब બરાબર। ऑटो। जब Okay, आपके same. मन वचन काया वो ऑटो है, क्योंकि वो मैकेनिकल प्रोसेस है। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर योर प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। Okay, But when એ you સમ- talk about the live ego, it is not automotive. It is always do the purusharth either for sansar side or mukti side. That's it. They have two options. હવે એમાં જે ઈ પુરુષાર્થ કરે છે, એમાં પુરુષાર્થ કરે છે વધારે પડતું સંસારિક તરફ, કારણ કે એની દ્રષ્ટિ એ બાજુ ચાલે છે. હવે એમાં એક વસ્તુ લઈ આવું છું. દાદાજી એક જગ્યાએ કંઈક કહેતા હતા, આપણે જે સ્મોલ ક્લિપ્સ વોટ્સઅપ ઉપર આવે છે એમાં, કે જ્યાં સુધી મનુષ્યને જીવને સંસારની અપેક્ષા છે કોઈ વસ્તુની, પૈસા હોય કે દીકરા દીકરીઓની હોય કે સંસારની કોઈ કે ભોગતી વસ્તુની અપેક્ષા હોય, ત્યાં સુધી એને જલ્દીથી આ દ્રષ્ટિ પાકતી નથી, સમ્યક દ્રષ્ટિ. તો મારું પૂછવું છે કે ઈ જે છે ઈ સંસારની દ્રષ્ટિ તરફ ફરે છે, કારણ કે એને જે બધા ભોગ વિલાસ, બધું જે ભૌતિક બધું જે સુવિધા બધી મળે છે, એમાં જે એને સુખ પ્રાપ્તિ થાય છે, એને લઈને એ બાજુ ઢળી જાય છે. હવે આ બાજુ એને ખબર છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે પ્રતીતિ બેસી ગઈ છે કે હું આ નથી ને આ જે હિસાબ છે, હિસાબ આવે છે કુદરતી રચના મુજબ કે વ્યવસ્થિત જે શબ્દ વાપરો એ, હવે ઈ આવી જાય છે તો પછી ઈ કેમ ઈ સેટ ઓટો મોડમાં કરવા નથી દેતું? ना, हिसाब जो निकल रहा है वो तो ऑटो मोड ही है। वो तो हम इसको कुदरती रचना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जागृति, पुरुषार्थ, डेवलपमेंट का और प्रैक्टिस का अभाव है। राइट, ये बात है। तो क्योंकि जो चीज, जो जागृति, जो उपयोग के लिए हम यूज टू नहीं है, उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो હવે જે તમે કીધું કે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, તો એ પ્રેક્ટિસમાં તો અત્યારના એ દાખલા તરીકે જે હમણાં છે, ચાલો આપણે હમણાં જે
ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે એમાં ખ્યાલ આવ્યો કે આ એ જે હિસાબમાં આવ્યું છે એમાં સંભાવિત રાજુ કરે છે એની હિસાબ हमको ચૂકતે संभावे निकाल नहीं, कुदरती रचना देखा वो ही संभावे निकाल। હવે કુદરતી રચના પહેલા તો જોઈ લીધી, बस फिर राजवंश कैसे होगा? ઓકે, અને ત્યાર પછી જે ક્રિયા થાય છે એમાં કોઈ દોષ નથી. यस, એટલે जब आप આપણે જે कुदरती रचना देख लिया मतलब everything is done by the law of nature and I am a pure soul, तो और प्रक्रिया फिर बीच में होती ही नहीं है ना। दो ही डिवीजन है, एक आत्मा है, दूसरी तरफ संसार है, और संसार का पूरा पैकेज कुदरती रचना है, और वो हमने देख लिया तो हमारा पुरुषार्थ खत्म हो गया। તો મર્મ છૂટે છે કે બેને છૂટા રાખ્યા અને ઈશ્વરને સાથે વીટા નહીં, તન્મયકાર ના થયા, એનું Yes. છૂટું રાખ્યું, એનો રિઝલ્ટ આ આવે છે કે પછી તમે ગમે તે કર્તવ્ય કરો છો એનો તમને કર્મ ચોટતો નથી. यस, इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमात्मा और प्रकृति को अलग है, इसको अलग देखना, अनुभव करना, उसी का नाम है परम विनय, और परम विनय से मोक्ष है। રાઈટ. परम विनय कोई प्राकृतिक क्रिया नहीं है, मन वचन काया। विनय प्राकृतिक क्रिया है और परम विनय ज्ञान और दर्शन की क्लैरिटी है इन योर विजन, और वो परम विनय से मोक्ष है जिसमें रिलेटिव सत्य सनातन सत्य दोनों अलग हो जाते। रिलेटिव सत्य मैं हूँ, रिलेटिव सत्य ब्रह्मांड है और मैं सनातन हूँ, और ब्रह्मांड की अवस्था हमेशा बदलती रहेगी। मन वचन का हो हमारा, दूसरे का, और ये बाहर का एनवायरमेंट वो बदलता ही रहेगा क्योंकि वो रिलेटिव सत्य है, मगर मैं रियल सत्य हूँ, मैं कभी परिवर्तित नहीं होगा। આ તમે જે કીધું એ સંસારમાં એકે એક હિસાબ જે કુદરતી રચનામાં આવે છે બધામાં એવો ફીલ થાય છે કે બે જુદા છે, પણ અમુક રીતે જાગૃતિ ના હોય ત્યારે વિટાઈ જવાય છે, લપસી જવાય છે. वही तो वहां ही तो पुरुषार्थ करना है ना। હા પ્રભુ, એક જુદો આની સાથે શબ્દ નીકળે છે, મેં હું બીજું વાંચતો હતો ગીતાનું અમુક કૃષ્ણ ભગવાનનું જે અમુક ધ્યેય હતો એમાં કહે છે કે શબ્દ મને યાદ નથી રહેતો પણ હું ટ્રાય કરું છું કે આ છે સંકિત કે સંખ્યા ભક્તિ છે. ભગવાન જયારે અર્જુનને શીખવાડે છે, સમજાવતા હોય છે ત્યારે તો આ આપણે જે કરીએ છીએ એ સેમ વસ્તુ છે ना। मूल सेंटेंस શું છે ને પ્રોપર વર્ડ્સ બોલો. એને ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવતા હોય છે કે તું એ આત્મા છો અને આ જે ભક્તિ છે એ સંકિત કે સંખ્યાત કેવો શબ્દ વાપરે છે. ના ના ના, સંકિત સંખ્યાતીત નહીં હોય, સંકીર્ણ. સંકીર્ણ છે, મને શબ્દ યાદ ના રહ્યો, માફી માંગુ नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। संकीर्ण, ये भक्ति संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब होता है आपको सिर्फ आत्मा में ही इंटरेस्ट है, बाकी सब हो रहा है, यू आर नॉट इन्वॉल्व, इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड आपको करना भी नहीं, ये हो रहा है। એટલે એનો મર્મ તો સેમ થયો. तो वही तो मर्म है, विज्ञान में तो प्रिंसिपल वही के वही रहेंगे। तो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस में हो रहा है, और मैं शुद्धात्मा हूं, उसकी वैल्यू है, बाकी संसार की वैल्यू जीरो है। यही संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है आत्मा के अलावा कोई चीज की वैल्यू मेरे ज्ञान दर्शन में नहीं है। પ્રભુ પ્રભુ આ જે અત્યારના સમજને સૂઝ પડે છે ને વર્તે છે અનુભવ સાથે, તો હવે આવતા જન્મમાં આવશે ખરું આ બધું કે આનાથી પ્રોગ્રેસ આવશે ખરા? यस यस, 100%, 100%। जितनी भी आपकी जागृति रहेगी और जागृति के साथ जितना भी पुरुषार्थ रहेगा वो सब आएगा, और जहां जहां चूक हो गई है वहां वहां कर्म बंद हो गया है, तो वो कर्म बंद का फल भी आएगा। वहां वहां आपको नेक्स्ट बर्थ में यही जागृति का उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गए, समझ में गया प्रभु। थैंक यू। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, આપણે ચરણ વિધિમાં જે વાંચતા હોય ત્યારે અંદર એક વાક્ય આવતું, આપનું અખંડ નિંદિત આસન રહો। ये साइंटिफिक विजन की ओर से मुझे बताने की कृपा करिए। अखंड निधि ध्यासन रहो। निधि ध्यासन का मतलब होता है, व्यवहार जगत में निधि ध्यासन का मतलब होता है भगवान या गुरु सिंबॉलिक रूप में दिखना, और आध्यात्म विज्ञान में निधि ध्यासन का मतलब होता है हर अवस्था में मैं वो अवेयरनेस रहे। हर अवस्था में वो अभी तो खंडित है, मगर हमारा ध्येय या गोल है कि वो अखंडित रहे। ठीक है। ये तो मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब कुदरती रत्न है, वो ही अखंड निधिध्यासन हो गया ना? हाँ, नहीं, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, बाकी कुदरती रचना है, वो मेरे को देखने की जरूरत नहीं रहेगी, उस स्थिति में पहुंच जाऊं। अच्छा अच्छा, पहले मैं यही समझा था वो जो पिक्चर होता है या मूर्ति होती है। अभी तो हमको दर्शन और ज्ञान दोनों का उपयोग करना है, मगर एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए हम अपने आप में रहे और बाकी तो कुदरत जिसको प्रकृति को जो करना है वो करे। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आनंद उपकारी, आपना खूब खूब आभार। आपका वीडियो नहीं ओपन? हाँ जी प्रभु, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए। प्रभु जी, घनी बार बहुत बार ये प्रश्न हो चुका है, मैंने भी कई बार पूछा है, फिर भी आज मुझे ये फिर एक बार साइंटिफिकली समझना है। आदेश्वर दादा होते समय वीर प्रभु का 24वां तीर्थंकर बनेंगे, इस तरह से अगर प्रिडिक्शन किया गया तो इसका मतलब लास्ट बर्थ तीर्थंकर यानी लास्ट बर्थ। जी जी। गोत्र बोलेंगे आप तो मैं सुनूंगी नहीं, क्योंकि 24वां भी बोला गया है, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी पहले, तो क्या है क्या नहीं मालूम नहीं। और महाराजा भरत भी अभी के तीर्थंकर है इसीलिए तो, नहीं तो ऐसे भविष्य में अनेक तीर्थंकर होते रहते हैं ना, भावी तीर्थंकर भी। तो इसी 24 के 24 फिक्स हो जाती है, जैसे आने वाले भविष्य की 24 फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी। इस आधार पे ये 24वां तीर्थंकर है। अगर ऐसा बताया तो केवल दर्शन ऑटो मोड पे फिक्स ही आ गया। तो क्या? ये मुझे समझना, नहीं, केवल दर्शन फिक्स हो गया है। अभी जो 24 होने वाली है, अभी ये तो महावीर की तो हो गई जी। अभी जो होने वाली है वो फिक्स है जी। मगर इन बिटवीन उनके जो भाव है जन्म मरण वो फिक्स नहीं है। कितने हो गए इन बिटवीन, समझ में आया? जी जी, आई एग्री। जो 24वां तीर्थंकर है उनके बीच में अभी कितने सारे भाव होने वाले हैं। नहीं, वो नहीं। मेरा कहने का मतलब, देखो पहला तीर्थंकर होने वाला है जी, और अभी वो नहीं है, तीर्थंकर के रूप में नहीं है, कहीं ना कहीं तो है वो जी। तो इन बिटवीन कितने भाव होंगे उनके जन्म मरण के, छोटे मोटे छोटे बड़े, वो डिसाइड नहीं होता है, मगर लास्ट भाव उसका प्रथम तीर्थंकर फिक्स हो गया। और लास्ट भाव की जो उनकी लास्ट भाव की जो उनका कर्म है वो कर्म अगले मनुष्य भाव में ही बनेंगे। हाँ प्रभु जी, तीर्थंकर नाम का गोत्र आप कह रहे हो कि जैसे फिक्स हो गया, गोत्र बन गया तो फिक्स हो गया वो, बराबर है। तो उसके बीच में जैसे आपने बोला इन बिटवीन में मनुष्य भी बनेंगे क्या? फिर मनुष्य जा सकते, प्राणी में जा सकते, देवलोक नरक लोक सभी जगह जा सकते हैं। प्रभु, मनुष्य बन गए, लास्ट बर्थ फिक्स है, तो केवल दर्शन एक हमारे एंगल से फिक्स नहीं हो जाता है।
नहीं नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि 1% का अज्ञान होगा तो भी नरक में जा सकते हैं। ठीक है ना प्रभु जी, पर हो गया तो ना अभी। केवल दर्शन हो गया तो फिर मनुष्य भव एक ही रहेगा। गोत्र गिर गया है, 24 से फिक्स गोत्र हो। कर्म, कर्म गोत्र, तीर्थंकर गोत्र गिर गया नहीं, तीर्थंकर गोत्र बन गया तो तीर्थंकर बनेंगे। इन बिटवीन कर्म बनेंगे तो जन्म मरण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दर्शन जो है ना वो फिक्स हो, ये क्या कड़ी आप। नहीं नहीं, मैं पहले सुनो आप। तीर्थंकर गोत्र, जब तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधते हैं उस समय इनको केवल दर्शन नहीं है। बराबर, फिक्स, इसीलिए ये समझ। कितने भाव होंगे वो नहीं बताएंगे, मगर ओके, तीर्थंकर गोत्र की ड्यू डेट केवल ज्ञानी बता सकते हैं, तीर्थंकर गोत्र कर्म की। बाकी तो कर्म कौन से बीच में होंगे, क्योंकि अभी कर्म हुए ही नहीं तो कैसे प्रभु बता केवली भी। ड्यू डेट बता ही दी केवली ने कि फलाने टाइम को तुम्हारा ड्यू डेट है, मैच्योरिटी कंप्लीट होने वाली है। तो दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो ऐसा नहीं हो जाता है कि केवल दर्शन भी उसके पहले वाले भाव में तुम्हारा होने ही वाला है। उसके पहले भाव में, हाँ, पहले मतलब जितने भी भाव रहेंगे, 2 3 जो भी उसमें तो रहेंगे। होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है, कैसे होगा फिर। क्या जब कैलकुलेशन। गोत्र, जब तीर्थंकर गोत्र फिक्स हुआ तो तीर्थंकर गोत्र जब फल आएगा तीर्थंकर के रूप में तभी केवल ज्ञान होगा ना, पहले तो नहीं होगा। प्रभु जी गोत्र हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी आपने बताया कि केवली ने बताया कि एक अमुक डेट को तुम्हारा फिक्स है, इस टाइम ये पे ड्यू डेट है। ये गोत्र की ड्यू डेट फिक्स हो गई है, तीर्थंकर बनने का पूरा लाइफ अभी फिक्स नहीं हुआ है। वो हाँ, मैं पहले मनुष्य जन्म में केवल दर्शन के बाद ही होगा। प्रभु जी तीर्थंकर नाम कर्म अलग और गोत्र कर्म अलग। गोत्र कर्म फिक्स हो गया, उसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी बता दी, बराबर। अब जब नाम कर्म दो बर्थ पहले बताया, 3 बर्थ गोत्र आया तो आपका एक पता ही हो गया ना कि तुम वहां तीर्थंकर यानी लास्ट बर्थ। नहीं, तीर्थंकर यानी लास्ट बर्थ, आप समझो मेरी बात। अगर तीर्थंकर यानी लास्ट बर्थ वो बराबर है, मगर इनके बीच में कितने भाव लेंगे, क्योंकि मैंने कहा तीर्थंकर गोत्र बने, जिसने भी तीर्थंकर गोत्र का बीज डाला है उस समय इसको केवल दर्शन नहीं है। एग्री प्रभु जी, केवल दर्शन नहीं है, इसके बीच और में केवल लाखों। दर्शन नहीं है, कौन से कोई भी प्रकार के कर्म चारों गति के बांध सकते हैं। प्रभु जी आई एग्री एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मंजूर है, समझ में आता है, बराबर है। तो पर अगर केवल मैच्योरिटी अगर आपने बता दी, इसकी मैच्योरिटी भी डेट बता दी, तो इसका मतलब लास्ट बर्थ है, मतलब इसमें सिद्धांत। इसमें ज्यादातर क्या होता है मैं बताऊं आपको, ज्यादातर क्या होता है बताऊंगा आपको। ज्यादातर जो नेक्स्ट नेक्स्ट तीर्थंकर 24 होती है उसमें जो तीर्थंकर होने वाले हैं 1 से 24, ये सभी तीर्थंकर ज्यादातर उनके 1 2 3 4 भाव होते हैं, मगर वो बड़े बड़े होते हैं और वो भी फिक्स हो गए उनके। जैसे नरगति में जाते हैं तो वहां 5 लाख साल फिक्स हो गया, देवलोक में गए तो 10 लाख साल फिक्स हो गया। आप समझे ना। तो ये अंतर का मतलब कि इतना बड़ा बड़ा भाव होने के नाते उसका अंतर वो कट जाता है। हमको लगता है कि 24वां तीर्थंकर तो कब होगा, लास्ट में होगा तो बहुत टाइम लगेगा, हम मानते हैं, मगर ऐसा नहीं कि उनके बीच बहुत सारे अवतार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ज्यादातर उनके भाव बहुत कम होते हैं। केवल दर्शन के बाद तो 2 3 ही होते हैं, मगर केवल दर्शन नहीं हुआ है और तीर्थंकर गोत्र बांधे हैं तो भी 4 5 भाव होंगे या 8 10 भाव होंगे, मगर 2 3 भाव ही बड़े होंगे ताकि वो उनकी ड्यू डेट तक खींच जाएगा वो। और छोटे छोटे भाव तो 50 साल के, 100 साल के, 5 साल के बहुत हो सकते हैं जब तक केवल दर्शन नहीं हुआ है तब तक।
जी। बहुत हो सकते हैं, हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। आप जितने भी बताओ उसमें कई कुछ भी प्रश्न नहीं है। यहाँ पे मरीचि था, सम्यक दर्शन हुआ था, मतलब चौथा गुणस्थानक था, सम्यक दर्शन था, और केवल दर्शन के बीच में का अंतर है। यहाँ पुरुषार्थ करना है। तीर्थंकर नाम गोत्र बता दिया, अंतिम भाव बता दिया, तो केवल दर्शन पुरुषार्थ फिक्स हो गया, ऐसे नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा में प्रभु जी आप मुझे अघाती कर्म मैं चक्रवर्ती का भाव करता हूँ आज, और मैं आज से 10 लाख साल के बाद में चक्रवर्ती बनता हूँ, तो क्या बीच में भाव नहीं होगा? प्रभु जी चक्रवर्ती का बात अलग है, तीर्थंकर नाम, तीर्थंकर गोत्र यानी अंतिम भाव हो गया। नहीं, आप समझे नहीं। अंतिम तीर्थंकर गोत्र का जब रिजल्ट आएगा वो अंतिम भाव है। आप नहीं बताया ना, तीर्थंकर नाम गोत्र का मैच्योरिटी डेट केवली ने बता दी, हो गया। हाँ, मतलब आप दूसरी भाषा में जो भी बोलो एक ही बात। चक्रवर्ती बनने वाला मैंने भाव किया, तो केवली मेरे को चक्रवर्ती में कब बनूंगा बता सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, केवल ज्ञानी आपने जो बीज डाला है उनकी ड्यू डेट बता सकते हैं। एग्री प्रभु जी, चक्रवर्ती की ड्यू डेट सभी कर्मों की बता दिया। हाँ, तो एक नहीं, सभी कर्मों की। मरीचि की बात ले रही हूं मैं। मरीचि का चौथा सम्यक दर्शन हुआ था उनको, और बता दिया था उस भाव में कि बाबा 24वें तीर्थंकर है, इसी नाम का मत करके उनका बाकी का कर्म की गति चढ़ी। मुझे ये पूछना है कि बीच का पुरुषार्थ फिक्स हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो एक सिंपल प्रिंसिपल ध्यान रखो कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य भव का कर्म एक ही बांध सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम जी। और तीर्थंकर के बाद भगवान महावीर के 6 भव मनुष्य के थे 27 में से, तो कैसे बना? मरीचि के बाद, सम्यक दर्शन के बाद तो उसकी तो बात 27 में का 6 भव। हाँ प्रभु जी, पर मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ ना, आप वो स्टोरी क्या है वो पता है, मुझे नहीं भी पता। स्टोरी की बात नहीं है, मैंने प्रिंसिपल को एग्जाम्पल के फॉर्म में बताने की कोशिश किया। प्रिंसिपल मैंने बताया, सेकंड एग्जाम्पल बताया। प्रिंसिपल ये है कि कोई भी मनुष्य मिनिमम या मैक्सिमम एक ही मनुष्य भव का कर्म बांध सकते हैं। बराबर है। तो उनके 6 भव कैसे हुए मनुष्य के? मेरा तो यही प्रश्न, वो मेरा प्रश्न ही नहीं है प्रभु जी, मुझे मालूम नहीं, उसके लिए मुझे दिमाग चलाना पड़ेगा प्रश्न में। आपका आप जब बोलते हैं कि ये फिक्स है, तो फिक्स है, तो फिर मनुष्य भव 6 कैसे मिले? जी, जो 6 मनुष्य भव है, तो मैं ऐसे समझूंगी कि जितना कर्म किया, जितना विज्ञान अज्ञान का वापर मैंने क्या कहा, एक कोई भी मनुष्य मिनिमम या मैक्सिमम एक ही मनुष्य भव का कर्म चार्ज कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते। मतलब हाँ। अगर मनुष्य बनने के बाद दूसरी बार मनुष्य भव का कर्म बनाया क्या नहीं बनाया? बनाया ही ना, एक मनुष्य का बनाया। जी, बाकी के 5 कहाँ से कैसे? तो फिर फिक्स कैसे बोला आपने? मैंने नहीं बोला प्रभु जी, आदिश्वर भगवान ने बोला ना। सिद्धांत के अंदर ये सब सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिए है, ये आज नया सिद्धांत नहीं बताया। नहीं, मैं कह ही नहीं रही हूँ नया है, मैंने तो आज विज्ञान के बारे में कोई प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। आप कहोगे कि भाई उसका फिक्स है, तो बोला मनुष्य भव का तो कर्म मनुष्य में एक ही बनता है, तो बाकी का मनुष्य कैसे बनेंगे तीर्थंकर के पहले? तो उत्तर देना पड़ेगा आपको। मैं बोल ही नहीं रही हूँ, वो बात को मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात को समझने के लिए हमको सभी एंगल से देखना पड़ेगा कि हमारी जो बात है कि तीर्थंकर गोत्र के पास तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया अगर फिक्स है तो सिद्धांत में बैठती नहीं है। हाँ, तो फिर बताइए कैसे? श्रद्धा के रूप में कोई भी मान सकता है, श्रद्धा में हम कुछ नहीं कहेंगे, सिद्धांत में बैठता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा केवल दर्शन के बाद एक ही मनुष्य भाव हो सकता है, केवल दर्शन से पहले कितना हो सकता है मनुष्य भाव और अदर भाव, ये वो फिक्स नहीं है।
प्रभु जी, ये मेरा कोई भी प्रश्न ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, आदेश्वर दादा ने कैसे बताया कि ये अंतिम तीर्थंकर है, तो बीच का दर्शन फिक्स हो गया क्या? ये मेरा प्रश्न है। ये बाकी सारे सिद्धांत में समझ गई कि एक मनुष्य भव है, बाकी सारे गणित भी मैं इस आधार पे सॉल्व करती हूँ तो समझ में भी आता है और अनुभव में भी थोड़ा उसका भी मैंने उत्तर दे दिया। जिस चीज का बीज डाला है उसकी सभी कर्मों की ड्यू डेट तीर्थंकर बता सकते हैं, सभी कर्मों की, वो भी मैंने उत्तर दे दिया। जी बराबर है। अगर उन्होंने बीज पड़ गया तो केवली बता दिया कि ये टाइम पे होने वाला है, तो इस आधार पे ऐसे दूसरी भाषा में ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके पहले वो में केवल दर्शन होने ही वाला है करके, नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। आप ये प्रेजेंट करो या आप समझो, हम जो एक मिनट, आप ये समझो कि हर व्यक्ति की एक प्रक्रिया होती है और केवल लास्ट वर्ष से पहले तो केवल दर्शन होने वाला है, वो तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो फिर लास्ट वर्ष आएगा भी नहीं। जी मगर लास्ट वर्ष के पहले कितने वर्ष आएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ अभी लाइव है तो हम फिक्स नहीं बोल सकते। आप कहोगे उनका पुरुषार्थ समाप्त हो गया तो फिर बोल सकते हैं, फिर मैकेनिकल है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया के लिए हमें ये सब समझना। फिर आप प्रश्न करोगे कि भाई वो चक्रवर्ती थे भगवान महावीर, उसने फिर शीशा लगाया था, उसका फल वायु में मिला, क्यों भाई मिला? जब कर्म बनते ही नहीं है तो फिक्स ही है, तो फिर जी तो प्रश्न तो विज्ञान में प्रश्न उठेंगे, श्रद्धा में नहीं उठेंगे। श्रद्धा में मानना है, जो कहानी कही है वो मानना है, एक्सक्यूज नहीं करना है। विज्ञान में सिद्धांत में कोई भी बात टैली नहीं होती है तो विज्ञान एक्सेप्ट नहीं करता है, धर्म करेगा। जी इस आधार मतलब जो भी विज्ञान समझ में आया है और उपयोग हो रहा है उसी आधार पे एक पर्टिकुलर टाइम तक हो जाता है। ज्ञान और दर्शन आवरण होने की वजह से उनके आवरण कम होते हैं, अज्ञान कम होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अज्ञान जीरो हो गया। और जीरो नहीं हुआ है तो कर्म बंध पढ़ने की प्रक्रिया चालू है, और चालू है तो वो कौन से कर्म करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो फिक्स नहीं है। जी प्रभु, जैसे आपने बताया कि प्रोसेस प्रक्रिया जो है वो समझने के लिए ये सब समझना एंगल से जरूरी है, और पुरुषार्थ होना बाकी है। क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम है। केवली ने इस तरह से बताया, आप जो बता रहे हैं इसी आधार पे। कई बार ऐसा होता है कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर होने वाले हैं तो उनका फिक्स हो गया है। जी वो मैं समझती हूँ, क्योंकि एक के दूसरा तीर्थंकर होता है, उनके बाद 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल का भी अंतर है, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उनका तो एक ही वर्ष बाकी है देवलोक में, नरकलोक में, सीधा यहाँ के वहां आ जाएगा तो वो फिक्स है। अभी दूसरा मनुष्य लेना ही नहीं है, लास्ट मनुष्य बाकी रहा उनको। इन बिटवीन देवलोक नरकलोक का 10 लाख साल का भी आयुष्य हो सकता है, तो वो बता सकते हैं, क्योंकि अभी उसको कोई नया कर्म बनता नहीं है, अभी तो भुगतान चल रही है, और वो भुगतान करके सीधे मनुष्य भाव में आके तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाएंगे, तो वो बता सकते हैं, उनका फिक्स होगा। मैंने कहा ना, जिसका मनुष्य भाव एक ही बाकी है उनका बता सकते हैं। समझ में आया? जिनका मनुष्य भाव एक ही बाकी है उनका बता सकते हैं, मतलब वो लास्ट बर्थ है, उनका वो लास्ट बर्थ हो गया। जब एक बाकी मतलब लास्ट बर्थ हो गया, तो वो तो फिक्स है, लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ है नहीं, उसके पहले केवल दर्शन है ही। हाँ, मगर केवल दर्शन बनने से पहले उन्होंने देवगति नरगति के कर्म बाधे थे तो खत्म कर दिया, उसके बाद यहाँ जन्म लिया, मनुष्य में मोक्ष में गए, तो वो तो फिक्स हो गया। जी प्रभु जी, दरेक 24 की पहली 24 फिक्स हो जाती है कि नहीं होती है? होती है ना, अभी की 24 नहीं बनी है, वो फिक्स है ना नाम के साथ। और पूर्व की पण फिक्स है, नाम ना आधारे फिक्स है, पण कोण बनવાનું આ ખબર નથી। हो गई, पूर्व खत्म हो गई।
હા છતાંય પણ નામના આધારે તો ફિક્સ આ નામનો, હવે કોણ આ જીવ છે આ તો ખબર જ નહીં પડી શકે, અને એક જેવા નામ ઘણા બધાના હોઈ પણ શકે, બરાબર हाँ પ્રભુજી? तो એના આધારે એટલે નામ ફિક્સ છે પણ કોણ છે એ ખબર ન પડે. અત્યારે પણ આ જીવ हाँ અત્યારે હમણાં પણ હોઈ શકે આપણી સાથે ભાવિ તીર્થંકર ભવાના. केवली तो केवली बता सकते हैं, केवली बता सकते हैं कि अभी ये जीव कहाँ है, वो बता सकते हैं। केवली किसी का भी बता सकते हैं, किसी का भी बता सकते हैं, अज्ञानी केवल का भी बता सकते हैं, वो कहाँ है वो बता सकते हैं, और कहाँ से कहाँ जाएगा वो बता सकते हैं, क्योंकि कर्म तो फिक्स है उनका। क्या क्या बोला? अज्ञानी क्या? अज्ञानी है, उन्होंने 8 भाव के कर्म चार्ज कर दिए मनुष्य भाव में, अज्ञानी ने। हाँ और अभी दूसरा भाव चल रहा है उनका, जी और अभी 6 भाव बाकी है, तो सभी भावों का वर्णन केवल ज्ञानी कर सकते हैं, क्योंकि पैकेज जी फिक्स है। जी 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 मनुष्य भाव तक के तो बीच के पैकेज अभी आप फिक्स है। सकते हैं, तो प्रिंसिपल जी ये है, कौन सा बता सकते हैं, कौन से नहीं बता सकते। अगर 2 भाव के बाद मनुष्य में आऊंगा, फिर मैं देवलोक में जाऊंगा, तो उसका नहीं बता सकते, क्योंकि हाँ मनुष्य में आया नहीं हूं, कर्म किया नहीं है, तो कहाँ जाऊंगा, कैसे बताएंगे। बराबर है, कैसे बता सकते? प्रिंसिपल ये है कि मनुष्य भाव लास्ट होता है तो उनका बता सकते हैं, मगर उसके पहले बहुत सारे जन्म मरण मनुष्य भाव में बाकी है, उस व्यक्ति का फिक्स नहीं बता सकते, कोई भी किसी का भी, वहां तक बता सकते हैं। अभी मैं मनुष्य हूं और मनुष्य के बाद मैंने 5 भाव के कर्म चार्ज कर लिए हैं अभी ये भाव में, और केवली भगवान को पूछेंगे तो मेरे 5 भाव और मनुष्य में कब आऊंगा, वहां तक वो बता सकते हैं। फिर मनुष्य के बाद कहाँ जाऊंगा वो नहीं बता सकते। हाँ वो नहीं बता सकते, यहाँ तक पूरा क्लियर है, क्योंकि मनुष्य में आने के बाद आपको Yes. कौन सा भाव कब किसको, वो क्लियर है मुझे। आदिनाथ भगवान मरीचि और यही महावीर का तो प्रोसेस और प्रक्रिया के आधार पे सिद्धांत को इस तरह से समझना है, और यही इसीलिए हो मैंने कहा मरीचि के भव में उनको केवल दर्शन नहीं था, मतलब कर्म बांधने की प्रक्रिया चालू थी। जी प्रभु जी। तभी मरीचि लोक में भी गए, देवलोक में भी गए, फिर वो मनुष्य में भी आए, फिर वो प्राणी में भी गए, फिर मनुष्य में आए, फिर प्राणी में गए। तो ये तो इतना तो फिक्स नहीं होता, इतने सारे अनुभव तो। पर अंतिम तो फिक्स ही हो गया था ना, मैच्योरिटी बता दी थी तो। अंतिम आप समझो, मैंने पहले भी कहा कि तीर्थंकर का भाव फिक्स है, तीर्थंकर की लाइफ अगले मनुष्य भाव में तैयार होगी। नाम हाँ, आयुष्य कर्म पहले इसमें पता चलेगा, ये मैं समझ गई प्रभु जी। एक एंगल आप जो बोल रहे हो कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं, पुरुषार्थ से ऐसा नहीं बोल सकते, ये प्रोसेस प्रक्रिया है, तो यस इसमें यस, तो ठीक है। ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्तियों का जो जीवन है वो कुछ अलग अलग प्रकार का होता है। तीर्थंकर की बात करता हूँ, कई सारे तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि अभी मनुष्य में है और एक सागर उपम का उनका लाइफ देवलोक में होता है, और वहां आके मनुष्य में आ जाता है और तीर्थंकर कब्र मोक्ष में जाता है। समय तो बहुत हो चुका है आम आदमी के लिए, मगर मनुष्य भाव तो उनको बीच में हुआ ही नहीं है, तो उनका केवल बता सकते हैं जी, क्योंकि दूसरा होने वाला ही नहीं है। हाँ वो समझ गई मैं प्रभु जी। प्रिंसिपल समझो, जो कुछ अगर कोई किसी को बता सकते हैं तो समझ लेना फिक्स है, फिर उसमें 2 मनुष्य भाव आएगा नहीं। समझ में आ गया? देवलोक पशु योनि कोई भी आ सकता है, 1-2 बार भी आ सकता है, क्योंकि 8 भाव के कर्म बांध सकते हैं। मनुष्य भाव 2 आ सकते हैं, नहीं है, फिक्स में है। जी प्रभु, ये प्रिंसिपल हो गया, फिर किसी का भी क्यों ना हो। दूसरे एंगल से ऐसा समझा जाए कि इसमें मेरा भी प्रश्न ऐड कर देती हूँ प्रभु जी कि जितने भी ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण होने की वजह से एक संपर्क इतना पुण्य नहीं है बैलेंस में,
या कोई भी संजोग नहीं है या खुद का गोल निश्चित नहीं है, तो दर्शन आवरण और ज्ञान आवरण का टाइम पीरियड उतना वो नहीं फिक्स हो पा रहा है, तो प्रत्यक्ष नहीं मिल पाते हैं और दूसरे भाव चार्ज हो जाते हैं। एक ही एक समय होता है कि जब उस समय में जीव का बहुत ऐसे तड़पनाहट या जो भी ऐसे होता है। मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गया। देखो, समकिती जीव होते हैं और समकिती जीव जब सातवां डेवलपमेंट से जब ऊपर चला जाता है तो ज्यादातर उनके भाव फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि कर्मों की रेंज उनकी फिक्स है। जी जी प्रभु। और अगर गलत रास्ते पर चले भी जाते हैं तो जल्दी कम बैक हो जाते हैं, क्योंकि जो मिस्टेक तो हो जाती है मगर वापिस जल्दी आ जाता है वो। इसीलिए मैंने कहा कि लास्ट मनुष्य भाव में, तीर्थंकर के पहले के मनुष्य भाव के अंदर अगर केवल दर्शन के पहले एक गलती हो गई तो नरगति कर्म बन जाते हैं, मगर उसके बाद रिकवर होके केवल दर्शन हो जाता है। પ્રભુ સાતમા ગુણસ્થાનકના આગળ તો ઠીક જ છે, પણ એના વચ્ચે જ્યારે જીવ ભટકે वो तो कितने होंगे फिक्स नहीं होते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल की भाषा में मैच्योर नहीं हुए, तो कुछ भी हो सकता। हाँ। सातवें लेवल पे वो मैच्योर हो चुका है, गलती हो सकती है मगर उतना हाई लेवल की मैच्योरिटी के कम बैक भी जल्दी हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि सातवें गुणस्थानक तक विजन से, समझण से मैच्योरिटी हो चुकी है। पूरा दर्शन के रूप में ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है सातवें कुंडल में। जी। अभी एप्लीकेशन ही बाकी है। क्या बाकी है? 100% अंडरस्टैंडिंग और 100% एप्लीकेशन। अगर 1 घंटा भी होती है तो काम हो गया। हाँ प्रभुजी, पण एना वच्चे जे समझण बाकी, समझण तो क्लियर है, पर एमा ज ज्ञानावरण અને દર્શનાવરણ આવે ને, અને પ્રત્યક્ષનો સાથ નહીં આવે, એ પોતાનો ગોલ क्यों नहीं आएगा? जब तक એના કારણે જે तब तो आवरण रहेगा ना। जब तक इसको केवल दर्शन नहीं है वहां तक तो आवरण वाला ही रहेगा, और वो कोई भी प्रकार के भाव गलती से कर बैठते हैं, फिर वापिस तो आ जाएंगे मगर वो भाव का फल उसको मिलेगा। और मैंने पहले कहा है, समर्थ पुरुष कभी पिछले जो कुछ हो गया है इसका प्रायश्चित नहीं करते, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। और वो समर्थ पुरुष इसीलिए कहा जाता है कि वो धर्म में भी सुरा है और कर्म में भी सुरा है। अगर वो नरगति के कर्म है तो बन गए तो वो माफी मांगने के लिए कि नहीं भगवान मेरे को माफ करना, नहीं, वो भुगतान करेंगे, मगर वो बीच के बाद वो केवल दर्शन की ओर प्रयास करेगा। वो अवस्था को नहीं देगा कौन से कर्म बीच बन गए, मैं केवल ज्ञान में कमी कहाँ आ गई, मैं कंप्लीट कर लूं, फिर भले मेरे को भुगतान नरगति में आए, क्या तकलीफ है, केवल दर्शन हो गया, अभी फिक्स हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात केवल दर्शन का है, केवल दर्शन उसकी वैल्यू होती है। उसके पहले जो कुछ गलती हो जाती है, कर्म बन जाते हैं, उनको वैल्यू नहीं करते, कर्म बन जाते हैं, वैल्यू नहीं करते। अभी मनुष्य भाव में हम धर्म के माध्यम से सामाजिक प्रतिक्रमण करते हैं प्रकृति के बारे में, ये सब भय संज्ञा के आधार पर है, क्योंकि हमको पाप की भुगतान नहीं करनी है। जी प्रभु जी, करेक्ट करनी है, इसलिए पुण्य का प्रतिक्रमण नहीं होता है, हालांकि दोनों कर्म है। जी प्रभु। तो ये रिलेटिव सत्य की बात है। सनातन सत्य वाले जो विज्ञान के मार्ग में आगे चले जाते हैं उनके लिए रिलेटिव सत्य की वैल्यू पाप के लिए, पुण्य के लिए कोई भी नहीं है। और गलती से हो गई तो बीच पड़ गया, फिर वो कम बैक हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? वो कम बैक हो जाएगा। प्रभु जी मैं समझ गई। तो मैं ऐसे समझ लूं कि काल कर्म का एक क्रम चालू है, इस आधार पे भी ये उसको थोड़ा सा, इस आधार पे वो गोल निश्चित नहीं कर पाता है या एनीथिंग ऐसा हो सकता है, क्योंकि समझने में तो है। ऐसा नहीं, उनका गोल तो निश्चित है, आत्मा की अनुभूति ही उनका गोल है, मोक्ष में जाना ही उनकी अंतिम भावना है। मगर क्योंकि रिलेटिव सत्य के अंदर जैसे जैसे संजोग आता है, वो संजोग में अगर
उनकी जो सेपरेशन की जागृति होनी चाहिए, अगर वो नहीं रहती है तो समय के लिए, क्षण के लिए बीज बन जाता है, कर्म एक क्षण में बन जाता है, उसमें कि 2-4 घंटा नहीं चाहिए उनको कर्म बनने के लिए। जी, इस वजह से ही उनको भुगतान करनी पड़ेगी ना, उतने हाँ, कर्म जो बन रहे बार बार, जो मगर समय प्लस पॉइंट मात्र में। वो जागृत व्यक्ति कम बैक जल्दी हो जाता है, मतलब अपने मूल मार्ग पे जल्दी आ जाता है। और जो व्यक्ति जागृत नहीं है, 4-5वें गुंठाने पर है, वो एक बार फिसल जाने के बाद भी उनको वापस आने में टाइम लगता है। और कभी कभी ऐसे थोड़े अवतार निकल जाने के बाद फिर कोई अनुभवी मिलता है तो फिर उसको अवेयर करता है, फिर लाइन पे आता है। જી પ્રભુ, આ વચ્ચેના પાર્ટમાં જ્યારે પણ આવું બને કે કર્મ ઝટ से बन जाता है, તો એના માટે વિજનથી સંયમ અને દીક્ષાની બોધ કલા આપવાની કૃપા કરજો પ્રભુ, અનુકંપા રાખજો. જય સચિદાનંદ.